नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका वीणा के सप्ताह 8 के पाठ 4 को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4 पाठ का नाम है बया हमारी चिड़िया रानी। तो पढ़ें, चलिए पढ़ते हैं। नदी, ऊंची, हौज, नन्हे बच्चे, तुझको, आंगन, चिड़िया, लटकाती, निगरानी। पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। तो बच्चों चलिए पाठ के आधार पर सही शब्दों को चुनकर वाक्य पूरा करते हैं। यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। पानी, डाली, महल, फसल। तो चलिए तिनके लाकर महल भर लेंगे। तिनके लाकर महल बनाती। अब दूसरा है ऊंची डैश पर लटकाती, तो डाली भरेंगे। ऊंची डाली पर लटकाती। अब तीसरा है खेतों से फिर फसल लाती, फसल भर लेंगे। नदियों से भर पानी लाती, पानी भर लेंगे। चलिए अब सोचकर पहले का उत्तर लिखें। चलिए सोच करके पहले का उत्तर लिखते हैं। चींची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती। तो कौन उठाती है बच्चों? सुबह आपको। और चींची करके शोर मचाती है तो आप लिख लें चिड़िया। अब आगे, अगर बया और आपको अपना अपना घर बनाना हो तो दोनों क्या क्या लेकर आएंगे? तो बच्चों यदि आप दोनों को अपना घर बनाना हो, बया और आपको, तो आप क्या क्या लेकर आएंगे? तो सबसे पहले बया का लिखते हैं कि बया क्या क्या लेकर आएगी। तो तिनके लेकर आएगी, घास, सूखी टहनियाँ, यहाँ ट लिख लीजिएगा, सूखी टहनियाँ, पत्तियाँ, रुई जैसी चीज। और आप क्या क्या लेकर आएंगे? इधर लिखा हुआ है ईंट, सीमेंट, बालू, लोहे की छड़ें और लकड़ी। लकड़ी से आप दरवाजे और खिड़कियां बना सकते हैं। चलिए आगे सुनकर लिखे। शिक्षक 4 से 6 शब्दों वाले 2 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो बच्चों आपके शिक्षक आपसे 4 से 6 शब्दों वाला वाक्य बोलेंगे, आप लिखेंगे। बारिश में नेहा नीला छाता लेकर निकली, उसके दोस्त भीग रहे थे। अब आगे दिवस 2 चलिए करते हैं। आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों को पाठ के संदर्भ से जोड़ते हुए बातचीत करें और बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों आपके शिक्षक इन शब्दों से आपसे वाक्यों में प्रयोग करवाएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। दूर, ऊंची, सेगी, निगरानी। चलिए अब आगे देखते हैं। पाठ के आधार पर लिखें। तो बच्चों आपको पाठ के आधार पर लिखना है। प्रश्न दिया गया है, बया दूर न जाने पाए, क्या क्या करेंगे हम उपाय? तो बच्चों हमसे बया दूर न जाने पाए, इसके लिए हम सभी क्या क्या उपाय करेंगे? तो अपने आंगन को दानों से भर देंगे। दूसरा है हौज में मीठा मीठा पानी भर देंगे। तीसरा है तुम्हारे नन्हे बच्चों की निगरानी भी करेंगे। यानी चिड़िया दूर न जाने पाए, इसलिए ये सारे काम हम सभी करेंगे। चलिए दिए गए विशेषता वाले शब्दों के आधार पर संज्ञा शब्द लिखें। चलिए बच्चों संज्ञा शब्द लिखते हैं। ऊंची, ऊंची के साथ ऊंची विशेषता है। किसकी विशेषता है? इमारत की। इमारत संज्ञा है तो संज्ञा वाले शब्दों को लिखेंगे। विशेषता वाले शब्दों के आधार पर संज्ञा शब्द को लिखेंगे। जैसे छोटा कौन है? बच्चा। बच्चा छोटा हो सकता है तो छोटा बच्चा। ठंडा पानी, काला बादल, नरम घास, मीठा खाजा। अब आगे, आपको कब कब रोना आता है, किन्हीं 3 परिस्थितियों के बारे में लिखें। तो बच्चों आप कब कब रोते हैं, 3 परिस्थितियों के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ लिखा गया है गिरने या चोट लगने पर रोना आता है। दूसरा, जब कोई चीज बहुत चाहिए न मिलने पर रोना आता है। बच्चों जैसे आपको कोई चीज बहुत अच्छी लग रही हो, वो आपको न मिले तो लिखा गया है कि रोना आता है। सजा मिलने पर रोना आता है। चलिए आगे सुनकर लिखें। शिक्षक 4 से 6 शब्दों वाले 2 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहेंगे। चलिए बच्चों आप इन वाक्यों को लिखेंगे या आपके शिक्षक आपसे जो भी लिखवाएं आप लिखेंगे। नेहा ने कहा बारिश में मत भीगो, बीमार हो जाओगे। चलिए आगे दिवस 3 इसे भी पढ़ें। चलिए इसे भी पढ़ते हैं। चिड़िया रानी
कितनी भोली कितनी सयानी, जब भी मेरी छत पर आती सारे दाने चट कर जाती, मेरे साथ मेरे ही घर में क्यों नहीं तुम भी रह जाती। अब आगे नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। चिड़िया कहाँ आती है? तो चिड़िया मेरी छत पर आती है, यहाँ आती लिख लीजिए। चिड़िया क्या चट कर जाती है? तो चिड़िया सारे दाने चट कर जाती है। अब आप चिड़िया को दाने में क्या क्या देंगे? तो गेहूं आप लिख लेंगे, गेहूं, चावल और बाजरा। अब आपकी इच्छा, आप कोई भी अनाज, किसी भी अनाज का नाम लिख सकते हैं, किसी भी खाद्यान्न का नाम लिख लेंगे। इस कविता को आप क्या नाम देंगे? तो इस कविता को चिड़िया रानी नाम देंगे। चलिए आगे, कौन क्या खाता है? चलिए बच्चों देखते हैं जानवर का नाम, खाने वाली चीजों के नाम। चलिए पहले जानवर का नाम दिया गया है यहाँ, गाय। गाय क्या खाती है? तो यहाँ करके दिखाया गया, गाय घास खाती है। अब आगे हाथी, हाथी केला खाता है। खरगोश, खरगोश गाजर खाता है। शेर, शेर जानवरों को खाता है। दिवस 4, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पर बच्चों से बातचीत करें और वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ पर आपके शिक्षक बात करेंगे और वाक्य में प्रयोग कराएंगे। तो चलिए देखते हैं शब्दों को। ठंडा, नन्हा, लटकाना और निकलना है। चलिए कौन कहाँ रहता है? तो बच्चों आप बताएंगे कौन कहाँ रहता है। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसला। मछली पानी, घोड़ा अस्तबल में रहता है। शेर गुफा। चूहा बिल। चींटी बिल में, चींटी बिल में रहती है। बंदर पेड़। मुर्गी दरबा। अब आगे पिछले दिन की कविता के आधार पर बताएं कि यदि आप चिड़िया की जगह होते तो क्या क्या करते। तो बच्चों आप बताएंगे कि आप चिड़िया की जगह होते तो क्या क्या करते। तो तिनके लाकर घोंसला बनाते, उसे ऊंची डाली पर लटकाते, फिर खेतों से दाना लाते, नदियों से पानी भर लाते। चलिए आगे दिए गए शब्दों का बहुवचन लिखें। तो बच्चों चलिए एक वचन दिया गया है, बहुवचन लिखेंगे। दाना का लिख लेंगे दाने, चिड़िया का चिड़िया, रानी का रानियां, अब तितली का तितलियां, पंखा का पंखे, मछली का मछलियां। अब आगे दिवस 5, इसे भी पढ़ें। चलिए इसे भी पढ़ते हैं। गांव में एक छोटा तालाब था, उसमें एक बगुला रहता था। चिंटू रोज बगुले को खाना खिलाता था। बगुला चिंटू के लिए मछली लाता था। तो चलिए बच्चों अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तालाब में कौन रहता था? तो आप उत्तर लिखेंगे तालाब में एक बगुला रहता था। अब आगे चिंटू बगुले को रोज क्या खिलाता था? तो चिंटू बगुले को रोज खाना खिलाता था। अब आप किन किन पक्षियों को दाना खिलाते हैं? तो यहाँ लिखा गया है कबूतर, गौरैया और बुलबुल। आप कौवा भी लिख सकते हैं या और किसी भी पक्षी का नाम लिख सकते हैं। चलिए आप जिस किसी पक्षी को दाना खिलाते होंगे उस पक्षी का नाम लिख लेंगे। कक्षा में दिख रही वस्तुओं के नाम लिखें। तो बच्चों आप अपने कक्षा में दिख रही वस्तुओं के नाम लिखेंगे। यहाँ लिखा गया है व्हाइट बोर्ड, चॉक डस्टर, मेज कुर्सी। आप स्मार्ट टीवी भी लिख सकते हैं, बहुत से बच्चों के स्कूल में स्मार्ट टीवी भी रहता है। अब आगे दिवस 6, मैंने सीख लिया। पढ़े और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। बच्चों द्वारा सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को कोष्ठक में दर्ज करें। तो बच्चों आपके अध्यापक यहाँ आपके द्वारा पढ़ी गई शब्दों की संख्या को यहाँ दर्ज करेंगे। आपको इन प्रश्नों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देना है, यहाँ लिखा गया है। चलिए पढ़ते हैं। रात का समय था, बिजली जा चुकी थी, चारों तरफ बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। चारों तरफ क्या था? तो चारों तरफ पानी था। क्या जा चुकी थी? बिजली जा चुकी थी। आपको क्या लगता है बिजली क्यों गई होगी? तो बहुत बारिश होने के कारण बिजली गई होगी। तो बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर आपको मौखिक रूप से देना है। सुनकर लिखे। शिक्षक 4 से 6 शब्दों वाले 2 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहे। तो बच्चों आप लिखेंगे
पेड़ों पर हरियाली ही हरियाली छा गई। भूरे पहाड़ बारिश में नहाकर चमकने लगे। तो बच्चों, यहीं पर सप्ताह 8 समाप्त होता है। धन्यवाद।